नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। मैं हूं आपके साथ पूनम। राजस्थान के लिए आज बेहद खास और ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राजस्थान को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, बस कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। अभी फिलहाल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है। ये जयपुर स्टेशन भी उसमें शामिल है। राजस्थान के कुल 82 स्टेशन रीडेवलप होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, छोटे और बड़े मिला के। काफी तेजी से काम इसमें आगे बढ़ रहा है और आप देखेंगे आगामी समय में ये स्टेशन देखने के लिए लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारतीय रेल की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विकास यात्रा में राजस्थान का चहुमुखी विकास भी शामिल है, चाहे ट्रैक हो, गेज कन्वर्जन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, स्टेशन डेवलपमेंट हो या वंदे भारत ट्रेन। सभी दिशाओं में तेजी से काम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहा है। आज राजस्थान की जनता को पहली वंदे भारत मिलने पर एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय रेल मंत्री महोदय श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी। माननीय प्रधानमंत्री जी की रेल क्रांति के संकल्प को अथक प्रयासों के माध्यम से सतत साकार करने वाले माननीय रेल मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। और अब आज के इस समारोह में सादर अनुनय राजस्थान की जन आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे प्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब से हम सादर निवेदन करेंगे। कृपया उद्बोधन प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कलराज मिश्र जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट रामचंद्र बोरा जी, तमाम उपस्थित मंच पे सांसदगण, नेतागण, उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने वंदे मातरम एक्सप्रेस, जिसका अपना एक महत्व है, उस ट्रेन को प्रथम ट्रेन राजस्थान में चलने लगी है। इस मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी है। समय को देखते हुए मैं अपनी बात संसद में कहूंगा। कुछ 4-5 सुझाव मेरे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी के अंदर रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं और ये मौका हमारे लिए मुबारक मौका है। राजस्थान के भौगोलिक स्थिति देखते हुए जरूरी है कि हमारे यहाँ लंबी दूरी हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर नेटवर्क रेलवे का अधिक से अधिक हो। मुझे इस बात का संतोष है, कोई जमाना था अधिकांश राजस्थान का भूभाग ब्रिटिश था। समय के साथ साथ में मिस्टर जाफर शरीफ थे, उस जमाने से मैं देख रहा हूँ ये अधिकांश भाग हमारा ब्रॉडगेज हो गया है। अब प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा कि रेल मंत्री जी हमारे अपने ही हैं, राजस्थान के हैं और आज़ादी के बाद पहला रेल मंत्री राजस्थान का पहली बार बना है। आज तक बनते आए दूसरे राज्यों से, और मैं देखा जिस राज्य का बनता है कम से कम रेलवे के अंदर वो अपने राज्य का ध्यान रखता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी भी जोधपुर पड़े हुए हैं, मेरे क्षेत्र में ही रहने वाले पाली के ही है, तो ये बिना संकोच से आपसे बात कर लेंगे और राजस्थान में अधिक से अधिक काम कैसे हो, अधिक से अधिक ट्रेनें चलें लंबी दूरी की, इलेक्ट्रिफिकेशन राजस्थान में हो अधिक से अधिक, जिससे कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली
मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपके, वो जल्दी पूरे हों और अगर बिजलीकरण होगा उसका लाभ पूरे प्रदेश को, पूरे देश को मिलेगा। कुछ प्रस्ताव पेंडिंग है, उसकी तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो रेलवे आदिवासी क्षेत्र में हमारे 3 जिले ऐसे हैं, एक तो बांसवाड़ा, एक टोंक और एक करौली, जहां हमारे जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं रेलवे का। हम लोगों ने सरमुत्रा गंगापुर सिटी का एक प्रोजेक्ट दे रखा रेलवे को, शिलान्यास भी हो गया था, दुर्भाग्य से वो काम आगे नहीं बढ़ा। पुष्कर से मेरता रोड तक नई रेल लाइन की बात है। जैसलमेर बाढ़ मेरे को अगर मुद्रा व कांडला बंदरगाह से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन परियोजना पूरी होती है तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, एक्सपोर्ट के हिसाब से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। लोहारू सीकर रिंगर रेल लाइन पर आमान परिवर्तन के पश्चात ब्रॉडगेज मार्ग को महानगरों और बड़े शहरों में जोड़ा जाना। गुलाबपुरा भीलवाड़ा में जब डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री तो मेमो कोच फैक्ट्री का वहां शिलान्यास हो गया, दुर्भाग्य वो काम भी हमारा बाद में अटक गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो बांसवाड़ा हो या करौली हो या टोंक हो, ये तमाम इलाके हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, अश्विनी वैष्णव जी अगर संकल्प लेके जाएंगे आज यहाँ से, तो मेरा मानना है कि उसके बाद में राजस्थान के जो बचे हुए भूभाग हैं वो पूरे होंगे और उसके अलावा आने वाले वक्त में राजस्थान के तेज गति के विकास में बहुत बड़ी भागीदारी रेलवे विभाग निभाएगा। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पुनः आपका धन्यवाद, आपका आभार कि आप लोग आपने ये ट्रेन चलाई, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की इस सुखद पावन अवसर पर राजधानी जयपुर को मिली है वंदे भारत एक्सप्रेस के उपहार के रूप में ये सौगात, एक लघु फिल्म के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण। देश में नई गति, नई प्रगति के माध्यम से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर ये लघु फिल्म। रत्न गर्भाधरा भारत समृद्ध विरासत को स्वयं में समेटे, विरासत को संजोते विकास का संकल्प लिया हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नया भारत जो सशक्त हो, आधुनिक हो, आत्मनिर्भर हो और जो गौरवशाली संस्कृति से प्रेरणा लेकर विश्व पटल पर नित नई ऊंचाइयां हासिल करे। भारतीय रेल की 9 वर्षों में बदली तस्वीर इस तेजी से बदलते भारत की मिसाल बनी है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन, नई लाइंस का विद्युतीकरण और दोहरीकरण और साथ ही तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस, ये सब विकास के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। साथियों, ये हमारे कौशल, हमारे सामर्थ्य, हमारे आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। प्रगति की इस अनवरत कड़ी में समृद्ध विरासत वाले राज्य राजस्थान को मिल रहा है एक शानदार उपहार। आज शौर्य धरा राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का कर रहे हैं शुभारंभ। अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच शुरू हो रही ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देश की 15वीं वंदे भारत ट्रेन है। इससे प्रसिद्ध पुष्कर मेले और गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों और श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और अजमेर के मध्य यात्रा होगी सुविधाजनक और यात्रा के समय में 1 घंटे की कमी आएगी।
ये ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से है लैस। 180 डिग्री रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, कवच सुरक्षा सिस्टम, सीसीटीवी, टॉक बैक से सीधे गार्ड और ड्राइवर से संपर्क, व्हील माउंटेड ब्रेक्स जैसे विश्व स्तरीय सुरक्षा उपायों से लैस है ये ट्रेन। टच फ्री सिस्टम, ब्रेल लिपि में जानकारी, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स के साथ ये ट्रेन है समावेशी। अजमेर दिल्ली रेल मार्ग पर अधिक माल लदान और लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। अब दुगनी ऊंचाई के पेंटोग्राफ की डिजाइन से निर्मित वंदे भारत ट्रेन का संचालन भी इसी रेल मार्ग पर किया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से ही मालगाड़ियों और वंदे भारत ट्रेन का संचालन सुगमता के साथ किया जा सकेगा। इस नई तकनीक का वंदे भारत एक्सप्रेस ही नहीं, पूरे भारत में ये पहला प्रयोग है। वंदे भारत ट्रेन से पूरे क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे। विकसित भारत के निर्माण में राजस्थान बने सशक्त भागीदार। भारत सरकार के इस संकल्प की सिद्धि में वंदे भारत एक्सप्रेस देगी महत्वपूर्ण योगदान। राष्ट्र की गरिमा और गौरव में अभिवृद्धि करते हैं ये क्षण समस्त प्रदेशवासियों के लिए अविस्मरणीय अवसर। समय जिनकी ये अवधारणा है कि विकास सर्वस्पर्शी हो। सादर अनुनय हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कृपया अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष, मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मां भारती की वंदना करने वाली राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस से जयपुर दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। भाइयों और बहनों, बीते 2 महीनों में ये 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस, सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, चेन्नई कोयम्बतूर वंदे भारत एक्सप्रेस और अब ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। तेज रफ्तार वंदे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों का समय बचा रही है। और एक स्टडी है
कि एक वंदे भारत की यात्रा करने पर लोगों के कुल मिलाकर हर ट्रिप में करीब करीब 2500 घंटे बचते हैं। यात्रा में बचने वाले ये 2500 घंटे लोगों को अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज देश भर में वंदे भारत ट्रेन का गौरवगान हो रहा है। वंदे भारत ने एक तरह से कई नई शुरुआत की है। वंदे भारत पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मेड इन इंडिया है। वंदे भारत पहली ऐसी ट्रेन है जो इतनी कॉम्पैक्ट और एफिशिएंट है। वंदे भारत पहली ट्रेन है जो स्वदेशी सेफ्टी सिस्टम कवच के अनुकूल है। वंदे भारत भारतीय रेलवे के इतिहास की वो पहली ट्रेन है जिसने बिना अतिरिक्त इंजन के सह्याद्री घाट की ऊंचाई चढ़ाई पूरी कर दी। वंदे भारत एक्सप्रेस इंडिया की फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट की भावना समृद्ध करती है। मुझे खुशी है कि वंदे भारत ट्रेन आज विकास, आधुनिकता, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का पर्याय बन चुकी है। आज की वंदे भारत की यात्रा कल हमें विकसित भारत की यात्रा की ओर ले जाएगी। ये राजस्थान के लोगों को वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है, जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनवाई, जब देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई, जब सरकार पर राजनीतिक सौदेबाजी का दबाव हटा, तो रेलवे ने भी चैन की सांस ली और नई ऊंचाई पाने के लिए दौड़ पड़ी। आज हर भारतवासी भारतीय रेल का कायाकल्प होते देखकर
गर्व से भरा हुआ है। भाइयों और बहनों, राजस्थान के लोगों ने हमेशा हम सभी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। शूरवीरों की इस धरती को आज हमारी सरकार नई संभावनाओं और नए अवसरों की धरती भी बना रही है। राजस्थान देश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक है। ये बहुत जरूरी है कि राजस्थान आने वाले सैलानियों का समय बचे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। इसमें बहुत बड़ी भूमिका कनेक्टिविटी की है। राजस्थान की कनेक्टिविटी को लेकर जो काम बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने किया है, वह वाकई स्वीकार करना होगा, यह काम अभूतपूर्व हुआ है। फरवरी में ही मुझे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट हिस्से के लोकार्पण के लिए दौसा आने का मौका मिला था। इस एक्सप्रेसवे से दौसा के साथ ही अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों के लोगों को बहुत लाभ होगा। केंद्र सरकार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी लगभग 1400 किलोमीटर सड़कों पर काम कर रही है। अभी करीब 1000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में और बनाने का प्रस्ताव है। साथियों, हमारी सरकार रोड के साथ ही राजस्थान में रेल कनेक्टिविटी को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तारंगा हिल से अंबाजी होते हुए आबू रोड तक नई रेल लाइन के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इस रेल लाइन की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब भाजपा सरकार ने ही पूरी की है। उदयपुर से अहमदाबाद के बीच रेल लाइन को भी ब्रॉड गेज में बदलने का काम हम पूरा कर चुके हैं। इससे मेवाड़ क्षेत्र गुजरात सहित देश के अन्य भागों से बड़ी लाइन से कनेक्ट हो गया है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के करीब 75% नेटवर्क का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया जा चुका है। 2014 से पहले की तुलना में राजस्थान के रेल बजट में, अभी हमारे अश्विनी जी ने विस्तार से बताया, 14 गुना से अधिक की बढ़ोतरी भी की गई है। 2014 के पहले जो मिलता था और आज जो मिलता है, 14 गुना बढ़ोतरी। 2014 से पहले राजस्थान के लिए औसत रेल बजट का जहां लगभग 700 करोड़ के आसपास था, वहीं इस वर्ष 9,500 करोड़ रुपए से अधिक है। इस दौरान रेल लाइनों को डबल करने की गति भी 2 गुने से अधिक हुई है। रेलवे में गेज परिवर्तन और दोहरीकरण के जो काम बीते वर्षों में हुए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों को हुआ है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों में रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है। रेलवे लाइनों के साथ साथ राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। राजस्थान के दर्जनों स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। साथियों, टूरिस्ट की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार अलग अलग तरह की सर्किट ट्रेनों का भी संचालन कर रही है। भारत गौरव सर्किट ट्रेन अब तक 70 से ज्यादा ट्रिप्स लगा चुकी है। इन ट्रेनों में 15,000 से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। अयोध्या, काशी या फिर दक्षिण के क्षेत्रों के दर्शन हो,
द्वारिका जी के दर्शन हो, सिख समाज हमारे गुरुओं के तीर्थ स्थल हो, ऐसे अनेक स्थानों के लिए भारत गौरव सर्किट ट्रेनें आज चलाई जा रही है। हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इन यात्रियों से कितना अच्छा फीडबैक मिल रहा है, इन ट्रेनों को कितनी सराहना मिल रही है। ये ट्रेनें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, भारतीय रेलवे ने बीते वर्षों में एक और प्रयास किया है जिसने राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को भी देश भर में पहुंचाने में मदद की है। ये है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान। भारतीय रेल ने राजस्थान में लगभग 70 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉल्स में जयपुरी रजाइयां, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट की चादरें, गुलाब से बने उत्पाद, दूसरे हस्तशिल्प की जमकर बिक्री हो रही है। यानी राजस्थान के छोटे किसानों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों को बाजार तक पहुंचने का ये नया माध्यम मिल गया है। ये विकास में सबकी भागीदारी यानी सबका विकास का प्रयास है। जब रेल जैसा कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है। मुझे विश्वास है कि आधुनिक वंदे भारत ट्रेन राजस्थान के विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था अब तक नहीं हो पाया, लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, राजस्थान को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।